नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर जीके वाला है, उसके लिए आज अपन बुक लिस्ट देखते हैं। कौन कौन सी बुक पढ़ी जानी चाहिए ताकि अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके। ये सबसे टफ काम है। सबसे टफ काम इस रूप में है कि स्कूल व्याख्याता के अंदर जितने सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं और उन सब्जेक्टों के अंदर क्या किया उसने, इतना सा गासिया कहीं से जोड़ दिया, इतना सा कहीं से जोड़ दिया, इतना सा कहीं से जोड़ दिया, इस प्रकार से ऐड किए गए। ऐसे एक ऐड किए हुए सिलेबस के लिए कोई अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग बुक पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी अपन देखते हैं कौन सी बुक पढ़ी जानी चाहिए अलग अलग पार्ट के लिए, उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। इन बुक्स के अंदर अपन देखें तो अपने सब्जेक्ट ये है, आपके सामने दिख रहा है, हिस्ट्री दिख रहा है आपके सामने, हिस्ट्री है और हिस्ट्री के अंदर इंडिया और राजस्थान की हिस्ट्री है। आर्ट एंड कल्चर इसके साथ ही इंक्लूड हो जाएगा। पॉलिटी देख रखी है, राजस्थान ज्योग्राफी दे रखी है, मैथ, रीजनिंग और स्टेटिस्टिक्स है, साइंस है, करंट अफेयर है, एजुकेशन मैनेजमेंट है, हिंदी है और इंग्लिश है। अब मुद्दा यहां पे आता है कि कौन से टॉपिक के लिए क्या पढ़े। उससे पहले दिक्कत ये आती है, जैसे पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के अंदर अपन, मैं आपको अभी बता दूंगा कि एम लक्ष्मीकांत ले आओ या आप दृष्टि की बुक ले आओ या कोई और मैं आपको बता दूंगा। दिक्कत यह है कि इसके अंदर पॉलिटी बहुत ही कम सा पार्ट पूछा गया है। मूल अधिकार, नीति के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये वाला पार्ट इसमें पूछा हुआ ही नहीं है। इसके अंदर केवल और केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग, प्रस्तावना और संविधान की विशेषता, इतने टॉपिक दे रखे हैं। पूरे पूरे अंगुलियों पे गिन लो। बाकी की पॉलिटी का इसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट दे रखा है, बाकी पॉलिटी इसमें ऐड नहीं की गई है। तो अब इतनी के लिए क्या वो अपन को बुक लाना उचित है क्या, उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। हिस्ट्री के अंदर अलग अलग टुकड़े बांट रखे हैं। थोड़ा सा पार्ट है मुगल काल और गुप्त काल का, कला साहित्य वाला पार्ट ले लिया। उसके बाद में मेन हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के अंदर भी कुछ पार्ट ले लिया, बाकी कुछ छोड़ दिया। तो ऐसे मतलब वो जगह जगह से टुकड़े टुकड़े से वो एक थाली खींचड़े की भरी पड़ी बड़ी भरी होती है और उसमें से अपन दो चार जगह से अपन ने क्या किया, ऐसे उठा के खा लिया। वो कंडीशन इसमें ली हुई है। सिलेबस बहुत क्लियर कर दे रखा है, लेकिन बुक्स ऐसे तैयार नहीं की जाती हैं। पर्टिकुलर हिस्ट्री की बुक फर्स्ट ग्रेड के लिए तो तैयार की नहीं जा सकती, या तो अगला कहीं से कॉपी पेस्ट करेगा। तो इसी प्रकार से सब सब्जेक्टों में स्थिति है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं आपको करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में क्या है, करंट अफेयर में करंट अफेयर है ही नहीं, या करंट अफेयर के अलावा सब कुछ है। जैसे इसमें जनसंख्या दे रखा है, अंतरिक्ष प्रोग्राम दे रखा है, इसमें पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम देख रखी है, राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम दे रखी है, उसके बाद करंट अफेयर दे रखा है। अब पॉपुलेशन को करंट अफेयर में कौन ऐड करने लग गया, लेकिन यहां पे करंट अफेयर में ऐड किया गया है। तो ये सब पार्ट है, उन पे एक एक के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। मैं ऊपर से बात करूं, सबसे पहले आपको इंडिया और राजस्थान की हिस्ट्री है उसकी बात करूं। देखो, राजस्थान की हिस्ट्री की बात करूं तो इसके अंदर आता है अपना हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है। इसके अंदर किसकी आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है। नारायण माली, ये बुक ऑथेंटिक बुक है, बहुत लंबे टाइम से चल रही है, इसको अपडेट भी करते रहते हैं और ये बुक बहुत अच्छी है। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात लगती है मेरे को इसमें हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली बुक में कि इसके अंदर आरबीएससी के अंदर जो मैटर डाला गया है, जो बुक चलती है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की, वो मैटर ही इसमें कलेक्शन किया गया है। वो मैटर ही इसमें कलेक्शन किया गया है। तो सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि वही मैटर वहां पे अपन को दोहराव नहीं करना पड़ेगा, एक जगह दोनों चीजें मिल जाएंगी। गाइड भी पढ़ सकते हो आप, लेकिन वहां से इसके अंदर मैटर कलेक्शन किया गया है। तो ये बुक मेरे को बहुत अच्छी लगती है। क्वेश्चन यहां से ही पूछे जाते हैं, ये भी मैंने देखा है। वो अलग अलग ट्रेंड, वो चाहे आरएस का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, हर जगह यहां से पूछा जाता है। इंडियन हिस्ट्री कहां से पढ़े, इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि इंडियन हिस्ट्री पढ़े कहां से। तो देखो यार, अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ेगी। अब मैं तो सिविल के हिसाब से बताऊं तो अलग वो 2 टॉपिक वहां से पढ़ लेना, 2 टॉपिक वहां से पढ़ लेना, ऐसा करने की कोई, उसमें क्या है कि आप ही उलझ जाओगे। तो एक नाथ की गाइड आती है, नाथ की गाइड पढ़ सकते हो आप, नाथ की गाइड आती है, वो पढ़ सकते हो। एक जगह कलेक्शन लेना चाहो तो सफिशियंट नहीं है वो, लेकिन इसके अलावा कोई उपाय है नहीं। बाकी अंतिम उपाय है, उसकी मैं बताऊंगा सबके बाद में, एक अंतिम उपाय भी बताऊंगा। पॉलिटी कहां से पढ़ी जानी चाहिए, तो दृष्टि की बुक आती है पॉलिटी की,
वो ला सकते हो आप, वो ला सकते हो, उसको पढ़ा जाना चाहिए। क्योंकि पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर के लिए पॉलिटी की अलग से बुक नहीं बनती है, उसके अंदर से आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद आती है राजस्थान ज्योग्राफी। कहां से पढ़े? राजस्थान ज्योग्राफी अभी तक जो नए वाले जिले 41 जिले उनके अनुसार किसी ने अपडेट नहीं किए, सिवाय अपनी यूनिवर्सिटी के। अपनी यूनिवर्सिटी के अलावा किसी ने अपडेट नहीं की है। इसका मैं अंत में बताऊंगा समाधान क्या होगा राजस्थान ज्योग्राफी का। मैथ और रीजनिंग के लिए क्या करें? मैथ रीजनिंग 9वीं और 10वीं की, 9वीं 10वीं की जो मैथमेटिक्स दे रखी है वो पढ़ लो, आप वहीं से प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा मैथ रीजनिंग कहीं से भी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सी बुक आती है, नाथ की ले आओ आप, उसकी भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा भी और भी बुक आती है तो वहां से ले आओ, कोई इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। साइंस कहां से पढ़े? साइंस का सिंपल सा दे रहा हूं, 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं ना, एज इट इज उठा लो उनको, एज इट इज उठा लो, एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, एज इट इज उठा लो, एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर का, करंट अफेयर अपनी कुछ पार्ट के लिए तो मुमल जिंदाबाद है, मुमल है वो ला सकते हो, मुमल इसके लिए सफिशिएंट है। एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट का सबसे अच्छा सोर्स है वो है एस यादव की बुक आती है, एस यादव, अच्छी बुक है। परफेक्ट अपने आप में कोई बुक नहीं होती है, लेकिन अच्छी बुक है। इससे आप मैनेजमेंट करोगे तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आपके उसका पूरा मैनेजमेंट हो जाएगा। हिंदी की बात करें अपन, हिंदी का क्या समाधान हो सकता है? तो हिंदी अपनी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की एक ही बुक आती है, एक ही बुक आती है आरबीएससी की। किसकी आती है? आरबीएससी की आती है। वो ले आओ, सीधे सीधे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, वहीं से उठाते हैं, टू द पॉइंट उठाते हैं, ये ले आओ, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इंग्लिश के अंदर जो पार्ट है, मैं कहूंगा किसी कोचिंग के अंदर आपके नोट्स हैं तो वो नोट्स देख लो, या कोई जो भी बुक पढ़ रहे हो, पहले से बुक पढ़ रहे हो, उसी बुक को आप कंटिन्यू कर लो, उसी बुक को आप कंटिन्यू कर लो इसमें, ठीक ना, इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना। अब बात बचती है आगे, 1 सेकंड के लिए अंदर भेज दो, क्लास में 5 मिनट बाद बात। इंग्लिश के लिए आप जो भी किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू कर लो, क्योंकि यार इसमें आपको महारत हासिल नहीं करनी है, बस नॉर्मल चीजें आपको आनी चाहिए, उन चीजों को आपको देखना है। एजुकेशन मैनेजमेंट का देख लिया, करंट अफेयर का देख लिया, साइंस का देख लिया, रीजनिंग का देख लिया, ये सब चीजें देख ली। अब स्टूडेंट की सबसे बड़ी वास्तविक दिक्कत है ना, प्रैक्टिकली दिक्कत, वो दिक्कत होती है कि स्टूडेंट इतनी सारी बुकें अलग अलग नहीं खरीदता फिरेगा, और इसकी टोटल कॉस्ट जोड़ोगे तो लगभग इसकी 1500 से लेके और 2000 के बीच में, 1500 से 2000 रुपए के बीच में इसकी पूरी लागत आ जाएगी, सबकी बुकों की इतनी लागत आएगी। इतनी वो पैसे भी लागत नहीं देना चाहता है, और ये पूरी बुकें भी अलग अलग टुकड़ों के रूप में वो इकट्ठा नहीं करना चाहता है। तो इसका क्या समाधान हो सकता है? इसका समाधान पिछले 6 महीने से मेहनत की जा रही है, पिछले 6 महीने से मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं कि किसी भी हालत में इस पूरे कंटेंट को एक जगह कैसे कलेक्शन किया जाए अच्छा सा, और उसके लिए आपके लिए ये बुक तैयार की अपन ने। पूरे मार्केट में भी आ चुकी है ये बुक, जगह जगह बहुत सारे अपने बुक डिपो हैं, बहुत सारे शहर हैं, वहां पे बुक डिपोओं पे भी मिल रही है। ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हो। ऑनलाइन आप इसका अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करके, अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करके, और वहां से भी आप इसको बुक ऑर्डर कर सकते हो। बुक वाले सेक्शन में जाके 590 रुपए प्राइस रखी गई इसकी, 590 रुपए, और 590 रुपए के अंदर नो डिलीवरी चार्ज, किसी प्रकार का डिलीवरी चार्ज नहीं है, आपके घर पे पहुंच जाएगी। 41 जिलों के अनुसार अपडेटेड राजस्थान ज्योग्राफी डाली गई है। बाकी के जो भी पार्ट है वो बहुत शानदार तरीके से, इतने आरबीएससी एनसीईआरटी और अच्छा कंटेंट, शानदार से शानदार कंटेंट इसके अंदर ऐड किया गया है, और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो इतनी सारी बुक बताई है ना, उन सब बुकों को स्किप करके इसके ऊपर जा सकते हो। इतनी मैं गारंटी लेता हूं कि 75 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 65 क्वेश्चन इस बुक से पढ़ जाएंगे, और जो क्वेश्चन पढ़ जाएंगे 65, उनमें से यदि आपने 60 क्वेश्चन सही कर दिए तो आप राजस्थान की इस फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर को टॉप करोगे। बस यही बात कहना चाहता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात और बता देता हूं, इससे भी बड़ी बात बता देता हूं, इस बुक को मंगवा लो, आप अभी मंगवा लो, क्योंकि 26 तारीख से गणतंत्र दिवस
से अपन शाम को 8 बजे से इसके लिए फ्री मैं यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूं। इस बुक को मैं फ्री यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूं। पहले टास्क दूंगा, उसके बाद दूसरे दिन आपको पढ़ाऊंगा और पॉलिटी से स्टार्ट करूंगा। इसको पॉलिटी से स्टार्ट करूंगा, पॉलिटी से स्टार्ट करूंगा 26 तारीख। लेकिन उससे पहले इस बुक को मंगवा लो, ताकि आपके लिए मैं टारगेट दूं तो आप उसको आराम से पढ़ सको, आराम से उसको पढ़ सको। तो ये बुक है आपके लिए रामबाण साबित होगी, इतना मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि पिछले 6 महीने से मैं जो इसमें लगाई है मेहनत लगाई है, वो मेहनत रिजल्ट लेके आएगी जून के अंदर 100%। तो ये बुक आपके वन स्टॉप सॉल्यूशन साबित होगा। अलग अलग टुकड़ों में भटकने की जगह एक जगह आप एक बुक पढ़ोगे तो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन साबित होगा। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ये ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे किसी प्रकार का डाउट हो तो वो आप भेज सकते हो, और यहाँ पे सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी फर्स्ट ग्रेड को लेके। बाकी अपन मिलते रहेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।